हेलो एंड वेलकम बैक टू द ज़ूलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वॉल पर जो फोर्स लगाया जाता है वह ब्लड प्रेशर कहलाता है। दो मेजरमेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिस्टोल के दौरान आर्टेरियल वॉल्स पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। यह मैक्सिमम होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ब्लड के द्वारा आर्टेरियल वॉल पर लगाया जाने वाला जो फोर्स है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है और यह मैक्सिमम होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। जो यूनिट है, इकाई है मेजरमेंट की ब्लड प्रेशर की, वह मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसको कहते हैं। यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी है। जो पल्स प्रेशर है वह डिफरेंस होता है दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में। नॉर्मली जो पल्स प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, यह अमाउंट है ब्लड का जो हार्ट 1 मिनट में इजेक्ट आउट करता है। इजेक्ट यानी बाहर निकालना। स्ट्रोक वॉल्यूम, यह अमाउंट है ब्लड का जो कि हार्ट एक साइकिल में इजेक्ट करता है और नॉर्मली हार्ट एक साइकिल में 70 to 80 मिलीलीटर ब्लड इजेक्ट करता है। और कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, जो एज है उस वहाँ वो भी अफेक्ट करती है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर बढ़ता है थ्रू आउट द एज। जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इन्फेंट ब्लड प्रेशर होता है 65 to 115 या 42 to 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी। 7 साल के बच्चे में 87 to 177 या 48 to 64 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है। नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ एच जी। जो ओल्डर पीपल हैं वह उनमें सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी घट जाती है। बॉडी साइज या ओबेसिटी, जो मोटापा है उससे भी ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है। जो मोटे और लंबे बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है छोटी स्मॉलर चाइल्ड ऑफ सेम एज, यानी जो साइज में जो छोटे बच्चे होते हैं सेम एज के उनकी तुलना में जो बड़े और मोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, पेन, स्ट्रेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, सो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन टर्म वैसो यानी वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, और जैसे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है वैसे ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। जेंडर, लिंग जो है वो भी उसका भी इफेक्ट होता है। प्यूबर्टी के बाद मेल्स में हायर ब्लड प्रेशर होता है देन फीमेल्स में, और मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज यानी जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसके बाद वुमेन्स में हाई ब्लड प्रेशर होता है मेल्स की तुलना में सेम एज में। और अफ्रीकन अमेरिकन्स में हायर ब्लड इंसिडेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर होता है यूरोपियन अमेरिकन्स की तुलना में। डाइट, जो पीपल नमक और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और हायर ब्लड प्रेशर, जो उनमें हायर ब्लड प्रेशर होता है। कोकीन जो लेते हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। कैफीन जो लेते हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। स्मोकिंग करने वालों में भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें डिक्रीज होता है और नॉर्मल रहता है ब्लड प्रेशर। यूजुअली लो ब्लड प्रेशर रहता है मॉर्निंग में और जैसे जैसे शाम होती वैसे वैसे वह बढ़ जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कुछ एनाल्जेसिक्स हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे।
कुछ केमिकल्स हैं जैसे एपिनेफ्रिन है, एडीएच है, एंजियोटेंसिन 2 है, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हिस्टामिन काइंस वैसोडाइलेशन, वैसो मीन्स वेसल्स और डायलेशन मीन्स ब्लड वेसल्स का फैलना। तो जैसे ये फैल जाती है, इनका डायमीटर बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स का, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ऑल्टरनेशन हाइपरटेंशन यानी जब बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जैसे 190/140, तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपोटेंशन में नॉर्मल लिमिट से घट जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, फॉल्स टू 90 मिलीमीटर ऑफ एच और उससे भी कम हो जाता है। तो ये ऑल्ट्रेशन होते हैं ब्लड प्रेशर में। मॉनिटरिंग जो है ब्लड प्रेशर की या तो डायरेक्ट की जाती है कैथेटर आर्टरी के अंदर डालकर, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें पल्पेशन और ऑस्कुलेशन के थ्रू, यानी जो टच करके बॉडी को और उससे जो हार्ट को लंग्स को टच करके जो स्टेथोस्कोप से जो आवाज़ सुनकर जो मेजरमेंट किया जाता है वह इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। आर्टिकल चाहिए होते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बाउल विथ एल्कोहल स्वैब, पेपर बैग, पेन, रिकॉर्ड, फोन। तो आज हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर के बारे में। शॉर्ट नोट कई बार पूछा जाता है इसके लिए ब्लड प्रेशर का, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने पीडीएफ भेज दी है पहले से ही, तो पीडीएफ और वीडियो दोनों को यूज़ करके आपको नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।